दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले पहले टेस्ट मुकाबले के बाद गौतम गंभीर और ऋषभ पंत का बहुत बड़ा विवाद भड़क उठे। भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री, वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ दिया इस विवाद के बाद चौंका देने वाला बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल, जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। तो दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज के पहले मुकाबले के बाद ऋषभ पंत और कोच गौतम गंभीर के बीच जो विवाद शुरू हुआ है, और यहाँ हर गुजरते हुए दिन के साथ ये विवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अब इसी को लेकर टीम इंडिया के कोच रह चुके रवि शास्त्री, वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ का एक चौंका देने वाला बयान निकलकर सामने आया है, जिसमें ये सभी लोग हमें बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आए और इन सभी ने एक चौंका देने वाला बयान दिया है। दोस्तों, आखिर इन सब ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, इसका पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में ऋषभ पंत की पारी अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले के बाद कोच गौतम गंभीर और ऋषभ पंत को लेकर हमें एक बहुत ही बड़ा विवाद देखने को मिला, जहां पर अब ये विवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है और भारत के सभी बड़े दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी इस पर बयान दे रहे हैं। और इसी बीच टीम इंडिया के कोच रह चुके रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण का भी एक चौंका देने वाला बयान निकलकर सामने आया है। सबसे पहले रवि शास्त्री ने कोच गौतम गंभीर को चारों ओर से घेरते हुए कहा, जब मैं टीम इंडिया का कोच था तो गौतम गंभीर ने मुझसे पूछा था कि आपने कोचिंग के दौरान किया ही क्या है। हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हारे थे। उसके बाद कोच गौतम गंभीर ने डायरेक्ट मुझ पर निशाना साधा था और कहा था कि रवि शास्त्री कोचिंग के दौरान कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ भारत की क्रिकेट टीम रवि शास्त्री की कोचिंग के दौरान बहुत ही ज्यादा खराब प्रदर्शन कर रही है। ये बात सभी जानते कि जब मैं टीम इंडिया का कोच था उस दौरान टीम इंडिया ने कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती थी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में हमारी टीम का प्रदर्शन कैसा था ये सभी जानते हैं। अब मैं वही सवाल कोच गौतम गंभीर से करता हूँ कि आप कह रहे थे कि रवि शास्त्री ने कुछ नहीं किया, तो आपने क्या उखाड़ लिया? आपकी कोचिंग में टीम इंडिया ने 11 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और सिर्फ 2 टेस्ट मुकाबले जीते हैं, वो भी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के खिलाफ। न्यूजीलैंड ने हमें घर पर आकर इतनी बुरी तरीके से हराया। अब इंग्लैंड में भी आप पहला टेस्ट मुकाबला हार चुके हैं। गलत आपकी कोचिंग है, आपकी टीम नहीं। उल्टा आप अपने खिलाड़ियों पर भड़क रहे हो। जो खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करके एक ही मुकाबले में 2 सेंचुरियां लगाता है और 183 ओवर तक विकेट कीपिंग करता है, आप उस खिलाड़ी पर भड़क रहे हो और उस खिलाड़ी की तारीफ करने से आपको तकलीफ हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि कोच गौतम गंभीर क्रिकेट में एक बेहतरीन बल्लेबाज जरूर थे, लेकिन वो कभी भी अच्छे कोच या कप्तान नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी हमेशा से ही समस्या रही है कि वो हर चीज को अपने नजरिए से देखते हैं और वो अपनी तुलना दूसरे खिलाड़ियों के साथ करते हैं। इनको हमेशा ही भारत के उस खिलाड़ी से दिक्कत रहती है जो टीम इंडिया और अपने देश के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करता है, चाहे उनमें विराट कोहली, MS धोनी और ऋषभ पंत जैसे प्लेयर क्यों ना हो। यहाँ अगर बीसीसीआई को कोच गौतम गंभीर पर इतना ही भरोसा है, लेकिन फिर भी टेस्ट के लिए हमें एक नया कोच देखना चाहिए। उसके बाद राहुल द्रविड़ का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकलकर सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि कोच गौतम गंभीर चाहते हैं कि पूरी टीम पर उनकी मर्जी चले, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अब हर खिलाड़ी का खेल अपने तरीके से चलता है। ऋषभ पंत का स्टाइल है कि वो अपने तरीके से खेलते हैं, अपने स्टाइल से खेलकर वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इससे कोच गौतम गंभीर को क्या तकलीफ है? अब किस खिलाड़ी को कप्तान बनाया जाता है, किसको वाइस कप्तान, इससे कोच को कुछ भी लेना देना नहीं। कोच को सिर्फ फील्डिंग, गेंदबाजी और बैटिंग पर ध्यान देना है और ये करना है कि टीम उसकी अच्छा प्रदर्शन करे। मुझे लगता है कोच गौतम गंभीर को जितना काम दिया गया है वो उसी काम में रहे तो अच्छा होगा। अब लगातार 2 सेंचुरियां लगाने के बाद ऋषभ पंत के बारे में कोच गौतम गंभीर ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मुझे ये सोचकर भी बहुत हैरानगी हुई कि हमारी टीम के कोच की अंदाज और इनके सोचने का तरीका इतना खतरनाक है कि कहीं न कहीं ये टीम इंडिया को डुबा भी सकता है। कोच गौतम गंभीर किस तरीके की सोच रखते हैं इसे पूरी दुनिया जानती है, भारत में सभी जानते हैं, बीसीसीआई भी जानता है कि कोच गौतम गंभीर कभी भी किसी के शानदार प्रदर्शन से खुश नहीं हो सकते और वो सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। तो ऐसे में फिर बीसीसीआई उन्हें टीम इंडिया का कोच बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। मुझे लगता है कि वनडे और T20 में टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहतरीन है, लेकिन लंबे फॉर्मेट के लिए कहीं न कहीं बीसीसीआई को टीम इंडिया के लिए एक नया कोच देखना ही होगा। दोस्तों, इसके बाद वीवीएस लक्ष्मण का भी एक बहुत ही बड़ा हैरानकुन स्टेटमेंट निकलकर सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा, देखिए, टीम के खिलाड़ियों के साथ जितना फ्रेंडली रहोगे उतना ही टीम के लिए अच्छा है। अब यहाँ शुभमन गिल ने पहली पारी के दौरान बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने शार्दुल ठाकुर से सिर्फ 6 ओवर कराए, जबकि मुझे लगता है शार्दुल ठाकुर से पहली पारी में 20 से ज्यादा ओवर कराने चाहिए थे। ये बात कोच भी अच्छे तरीके से जानते थे और सभी को लग रहा था कि शुभमन गिल बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन कोच गौतम गंभीर यहाँ पर ब्रेक के दौरान शुभमन गिल के पास नहीं
गए और न ही उन्हें समझाया। अब इस बात से ये साफ हो जाता है कि कोच गौतम गंभीर ये चाहते हैं कि शुभमन गिल को थोड़ी सी छूट दी जाए ताकि वो गलतियां करें और कोच गौतम गंभीर के पास आए, फिर जाकर गौतम गंभीर उन्हें समझाएंगे और इस तरीके से गौतम गंभीर पूरी टीम पर राज करेंगे। लेकिन उनकी ये सोच बिल्कुल गलत है। ऐसा करते करते कई सीरीज हमारे हाथ से निकल जाएंगी और आने वाले दिनों में शायद हम फिर से WTC के फाइनल में ना पहुंच सकें। उसके बाद वो खिलाड़ी जो मौत के मुंह से वापस आकर आपकी टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करता है और एक ही पारी में 2 शतक लगाता है और 183 ओवर तक विकेटों के पीछे खड़ा होकर विकेट कीपिंग करता है, तो उसके बारे में जब मीडिया आपसे सवाल पूछती है तो आप कहते हैं कि 3 खिलाड़ी और भी हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी सिर्फ एक खिलाड़ी की तारीफ करे, इससे उस खिलाड़ी के खेल पर कैसा असर पड़ेगा और आपकी सोच क्या है ऐसे खिलाड़ियों के बारे में, ये दर्शाता है कि आप किस तरीके के कोच हैं। अब ठीक है, जब मीडिया ने आपसे सवाल पूछा तो आप ऋषभ पंत के बारे में 2 अल्फाज कह देते और उसके बाद जायसवाल, गिल और KL राहुल की भी तारीफ कर देते, तो मुझे नहीं लगता कि इससे आपकी शान में कोई कमी होती। लेकिन यहाँ मीडिया आपकी तारीफ नहीं बल्कि आपसे सवाल पूछ रही थी, इसलिए आप बहुत ज्यादा गुस्से में थे। और मैच के बाद जब आप ड्रेसिंग रूम में पहुंचते हो तो आप फील्डर से बात नहीं करते कि आपने कैच क्यों छोड़ा, आप उसी खिलाड़ी से झगड़ने लगते हो जिस खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया और 2 सेंचुरियां लगाई। अब आपके ऐसा करने से आपको लोग और भी सवाल पूछेंगे और आप और भी लोगों के निशाने पर रहेंगे। पहले ही जब आपको कोच बनाया गया तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और R अश्विन जैसे खिलाड़ी रिटायरमेंट ले चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में भी चीजें ठीक होने वाली है। जिस तरीके के व्यवहार कोच गौतम गंभीर टीम के खिलाड़ियों के साथ कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हमें हो सकता है कि और भी खिलाड़ी टीम इंडिया को छोड़ते हुए नजर आए। अगर टीम इंडिया को बचाना है तो BCCI को कोच गौतम गंभीर को सीधे लफ्जों में समझाना होगा और BCCI के कहने पर ही काम करना होगा, क्योंकि इस टाइम वो भारत की क्रिकेट टीम के कोच हैं, न कि KKR के। दोस्तों, उसके बाद भारत के और भी कई बड़े दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने सीधा कोच गौतम गंभीर पर निशाना साधा है और उन्होंने कोच गौतम गंभीर की जमकर आलोचना की है। इन सब का मानना है कि कोच गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया का टेस्ट प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। यहाँ जब रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के कोच थे तब टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रही थी और 2 बार WTC के फाइनल मुकाबले में भी पहुंची थी। लेकिन इस बार गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया बहुत ही ज्यादा खराब प्रदर्शन कर रही है। हमने पिछले 11 मुकाबलों में से 9 मुकाबले हारे हैं और अब इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज खेली जा रही है इसमें भी टीम इंडिया की हार हो सकती है अगर इसी तरीके से कोच गौतम गंभीर टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ लड़ते रहे। दोस्तों, हम आपको बताते चले कि एक खबर जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें ये कहा गया है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली यहाँ पर इंग्लैंड दौरे की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन अचानक फिर उन्होंने अपना इरादा बदला और टीम इंडिया से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण कोच गौतम गंभीर को बताया जा रहा है। कहा यह गया है कि कोच गौतम गंभीर से दोनों खिलाड़ी खुश नहीं थे और नहीं चाहते थे कि कोच गौतम गंभीर टीम इंडिया के साथ रहें और इसी वजह से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। यहाँ पर न्यूज जो निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक कोच गौतम गंभीर नहीं चाहते कि ऋषभ पंत को टीम इंडिया का वाइस कप्तान बनाया जाए और यहाँ विराट कोहली ने भी टेस्ट की कप्तानी मांगी थी इंग्लैंड दौरे से पहले, लेकिन BCCI ने उन्हें नहीं दी। कहा यह गया कि इसके पीछे भी कोच गौतम गंभीर का ही हाथ है। वैसे दोस्तों, आपका इस सब पर क्या विचार है, आप हमें कमेंट में जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।